ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। और फाइनली सीए इंटर फाउंडेशन एंड अपना फाइनल का रिजल्ट आज तीनों हमारे आ चुके हैं। और आप सभी को पता है कि हर बार की तरह इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत शॉकिंग रिजल्ट इस बार फाउंडेशन में तो खास तौर पे दिया। सिर्फ 15% बच्चा सर आई थिंक पास हुआ है और 85% बच्चा फेल हुआ है। तो जो बच्चे पास हो गए उनके घर में आज दिवाली है, सब कुछ मिठाइयां भी आ रही है, बट मेन हमारा कंसर्न इसलिए है कि जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ। द्वारा हमारे साथ पूरी की पूरी अल्टीमेट सीए की टीम है। तो 1 बाय 1 मतलब आईडी सर भी हैं, पीपी सर भी हैं, एमवी सर भी हैं, तेजस सर भी हैं। और मैं वैसे फाउंडेशन पढ़ाता नहीं, बट मैं भी आपके सामने यहाँ पे हूँ गाइड करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिनका भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ उन्हें क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि अभी कमिंग अटेम्प्ट जो है बहुत नजदीक दोबारा से आ चुका है। और क्या रीजन है इंस्टीट्यूट इतना कम रिजल्ट दे रहा है और क्या हम कर सकते हैं। तो एमवी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर मतलब इंस्टीट्यूट ने 15% रिजल्ट दिया तो 85% बच्चा कहीं ना कहीं फेल है। तो उसको ये लग रहा है कि क्या मैं कर भी सकता हूँ या सारी गलती उसकी है, या उसको क्या प्लान करना चाहिए कि उसको अगली बार जब रिजल्ट वो देखे तो उसको लगे नहीं यार मैं सक्सेसफुल मेरे को हो चुका हूँ। क्या करें सर? सर सबसे पहले तो मैं जब भी ये रिजल्ट्स आते हैं हम ये वाला ऐसा सेशन देते हैं, मैं हमेशा पॉइंट होता हूँ कि आजकल ना सर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ओवरली डिपेंडेंट है मैराथन लेकर। वो मल्टीपल जगह से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, एक ही सब्जेक्ट के लिए जो है 5-6 टीचर्स को रेफर करेंगे। तो इससे जो है ना सब दिमाग में बन जाती है खिचड़ी। तो मेरा सर सबसे पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट को कोई भी एक टीचर से पढ़ें जिसका भी आपको अच्छे से समझ में आता है ना? आप जो है इधर से उधर बस जंप करते जाएँगे, तो इससे आपके ही माइंड में पूरा खिचड़ी बन रही है और एग्ज़ाम के दिन समझ में नहीं आ रहा सर कि अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, बिल्कुल है ना? सर, कोई बिल्कुल डायरेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे डायरेक्शन लेस अगर हम पढ़ाई करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट? एंड सर मेरे हिसाब से अब इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर कर दिया है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ही वही अब पास हमें होगा। आगे बढ़ाना है ना? और सर देखिए यस रिजल्ट बहुत कम आए हैं, बट सर कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सर अगर कोई स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन का ही प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, बिल्कुल तो आगे जाके इंटर फाइनल तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल तो अभी से ही उनको ये समझना ज़रूरी है कि हमें सीए एग्ज़ाम्स के लिए कितनी हमारे अंदर सीरियसनेस होनी बिल्कुल सही। राइट। एंड मुझे लगता है सर जो भी स्टूडेंट सर बेसिक चीज़ है सर, कोई भी सीए का आपको एग्जाम क्लियर करना है, बेसिक चीज़ ये है आप स्टडी मॉडल पढ़िए, ना सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कीजिए, स्टडी मॉडल के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, आरएटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एटलीस्ट पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के आपको करने चाहिए। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, जो बिल्कुल भी सही। ये करेगा मतलब पास होने के चांसेस सर आपके काफी बढ़ जाते बिल्कुल हैं, बढ़ बेसिक जाएंगे। चीज है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि आजकल स्टूडेंट्स वो भी नहीं कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए बस सर मैराथन ले लो, आप वन शॉट ले लो और सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सर अभी भी मतलब मुझे लगता है कई बार हम यूट्यूब पे जब सब लाइव आते हैं तो बच्चे ना बहुत बार डालते हैं कि मैराथन्स कब होंगी, मतलब वन शॉट रिवीजन कब होगी। तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ मैराथन से काम नहीं होगा। देखो पहली बात तो आप सभी को, उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो। और अल्टीमेट से का रिजल्ट बहुत जबरदस्त इस बार आया है। मतलब इंस्टीट्यूट ने चाहे 15% निकाला है, बट हमारा 60-70% है। इस बात का हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये समझना पड़ेगा आप सभी को जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको शॉर्टकट तरीका यूज नहीं करना, आपको प्रॉपर वे से आगे जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ यहाँ पर आईडी सर भी हैं। आईडी सर आप थोड़ा सा ये बताएं कि लो में ना बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है। मतलब होता क्या है, सीए का बच्चा प्रैक्टिकल फिर भी हैंडल कर लेता है, बिल्कुल जी। उसको लगता है यार लो में मतलब मेरे को रटना पड़ेगा। तो उसके ना लो में भी कई बार कम मार्क्स आते। तो ऐसा क्या बच्चा करे फाउंडेशन का कि उनके लो में बहुत बढ़िया नंबर आए सर? सर देखिए, जब हम लोग बात करते हैं रटने की, तो रटने का हम लोग यहाँ पर ये मतलब निकालेंगे कि अगर आप बिना सोचे समझे पढ़ोगे, मतलब आप उसका मीनिंग नहीं समझो, आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं लिया और फिर आप पढ़ रहे हो, तो वो एक गलत अप्रोच है। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखा है और 2-3 बार जब आप रिवाइज करो और उसके बाद आपको लर्न हो जा रहा है, तो उसे हम लोग रटना नहीं बोलेंगे, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला अप्रोच हुआ। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट यही कहना चाहती है कि आप ऐसा ही अप्रोच अपनाइए जिससे आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। आपने रटना नहीं है, आपने अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखी है और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं जिसमें अंदर आपको एज इट इज लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखना है, आप अगर कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करके भी लैंग्वेज को लिख लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं इंस्टीट्यूट। सर हमारा जो इस बार का टॉपर आया है लॉ का, वो अभी तक 82 मार्क्स है। अभी तो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी टाइम है, मतलब अभी और 1-2 दिन के अंदर और रिजल्ट्स क्लियर होंगे। बट एज ऑफ नाउ 82 मार्क्स। अब आप सोच के देखिए सर, 82 मार्क्स मतलब 18 मार्क्स कहीं ना कहीं बच्चे के गए सिर्फ।
और वो भी और फिर- फाउंडेशन लेवल पे जहां पर वो पहली बार लॉ को पढ़ रहा है। और सर फिर लो में 82 मार्क्स आना है बहुत बड़ी अचीवमेंट Yes. है। मतलब होता क्या है, मैथ्स में बच्चों के 95 96 सर इस बार भी आए हैं, पहले भी हमेशा आते आए हैं, ऐसे इको में 95 96 अकाउंट्स के अंदर आते हैं, बट लो के अंदर सर 82 मार्क्स मतलब वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वही अब उसने क्या अलग किया सर इस बार उस बच्चे ने? एग्जैक्टली सर, बस वही मैं कह रहा हूँ कि उसने अंडरस्टैंडिंग लिया और उसके बाद उसने रिवीजन किया, रिवीजन के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस, बस ये 3 चीजें करना है। अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लास के साथ या जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तब होता है। दूसरा रिवीजन, ये आपको सेल्फ करना है। मैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चा खुद से पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखना और बार बार वही चीजें देखना है, ऐसा नहीं है। आप जब एक बार रिवीजन वीडियो देख लिए बहुत मोर देन इनफ है यार, उसके बाद अपने 2 से 3 बार खुद से थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। खुद से जब तक आप एफर्ट्स नहीं लोगे ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कमी कहाँ पर है। क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो आपको कोई कमी नजर नहीं आएंगी आप में, लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आप एग्जैक्टली लैग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा सा सुधारना होगा, और बस आप इतना कर लोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। एज सच कोई निराश होने की बात नहीं है। देखो, सीए के अंदर पास होना थोड़ा सा मतलब अलग माना जाता है, फेल होना बहुत नॉर्मल माना जाता है, अनसक्सेसफुल होना नॉर्मल माना जाता है। इस अनसक्सेसफुल जो आप हुए हो इसको एकदम बहुत दिल से मत लगा लेना। अभी भी बहुत समय जहां पर हम लोग कम बैक कर सकते हैं। और सितंबर 25 के लिए 2 महीने यार, बच्चे तो जो 0 पे होते हैं वो 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके क्लियर हो जाते हैं। तो हमने तो कुछ ना कुछ अभी पढ़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से सितंबर 25 क्लियर कर सकते हैं। बट ज्यादा यहाँ पर प्रेशर मत लीजिएगा इस रिजल्ट का, तब जाके आप अच्छे से फ्री माइंड से पढ़ पाएंगे अपने अपकमिंग, राइट? सो बिल्कुल सर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बढ़िया सर। मतलब आई थिंक अब बच्चों को क्लैरिटी मिल गई हो कि कहाँ कहाँ सर उनसे गलतियां होती हैं। और अब हमारे साथ अपना मैथ्स के किंग अपना पीपी सर आप सबके, क्योंकि इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो सर पीपी सर, मैथ्स में भी बच्चों का काफ़ी इश्यूज रहते हैं। मतलब होता क्या कि बच्चा मतलब कोशिश तो करता है बट कहीं ना कहीं उसको लगता है यार ये मेरे से हो नहीं पा रहा। और इस बार भी कई बच्चों के साथ ऐसा देखने को मिला। तो क्या बच्चा उस टेक्निक को यूज करे कि जिनके एग्जाम अब सितंबर में है फाउंडेशन में, उनके बहुत बढ़िया नंबर से निकलें? एंड क्या पूरी की पूरी अल्टीमेट सी है कि टीम अब उन बच्चों के लिए करने वाली है जिनके अपकमिंग एग्जाम है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस रिजल्ट आ गया है एंड आई नो कि इस बार थोड़ा टफ रिजल्ट भी था, और मैथ्स का पेपर तो रिलेटिवली सबसे ज़्यादा टफ था। पिछले कई अटेम्प्ट्स में काफ़ी टफ आया था। लेकिन क्या होता है ना कि एक माइंडसेट वाली बात हो जाती है। सी एग्जाम्स जो है वो सिर्फ आपका प्रिपरेशन या कंटेंट या रिवीजन चेक नहीं करता, वो आपका माइंडसेट भी चेक करता है कि क्या आप मेंटली उस माइंडसेट से आए हो कि अगर हम आपके सामने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस एक्सेट्रा दे दें तो आपको जो चीज़ें बनती है वो आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं। इस बार का भी पेपर हाँ टफ था, लेकिन 60 मार्क्स का पेपर काफ़ी बेसिक लेवल का था, पर बच्चे उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। बच्चे सिर्फ उस 40% में ही पूरा घूमते रह गए जो टफ था। मेरा ये कहना है, देखो यार, रिजल्ट जब अनसक्सेसफुल आता है ना तो उसके आगे की स्ट्रेटजी सबके लिए कॉमन नहीं होती। तो आपको शांति से बैठना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आया, पढ़ने बैठ गए, वापस से एग्जाम दे दिया, फिर नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं रहे कि उनकी गलती क्या है। मेरा ये कहना है, इस बार भी अगर तुम्हारा नेगेटिव रिजल्ट आया है, 1-2 दिन दो, अच्छे से पहले कॉजेस को जानो कि भाई किस वजह से तुम्हारा ये रिजल्ट ऐसा आया है। और मैं सच बता रहा हूं, तुम 10 लोगों से पूछने जाओगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगा। सबसे अच्छा जो गाइड है तुम्हारा वो तुम खुद हो। तो एक बार शांत दिमाग से सोचो, तुमको जो चीजें पता चलेंगी कि हाँ ये पेंडिंग रह गया था, तो जरूर उस पर काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरी बात, क्योंकि साल में 3 बार एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे क्या होता है ना, उनके दोस्तों ने बोल दिया भाई अब सितंबर में एग्जाम आने वाला है, भाई अभी एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे शॉर्टकट लेके एग्जाम दे देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जो एकदम फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट आया है उसको 4 महीने तो लगते हैं भाई फाउंडेशन पढ़ने में। पर अगर वो उसी लूप में चला गया कि उसने कभी अच्छे से क्लासेस करी नहीं, इस बार इसका मैराथन देख लेता हूं, उस बार उसका देख लेता हूं, आप उस लूप में फंस जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा ही नहीं सब्जेक्ट्स को, मैं बोलता हूं प्रॉपर पूरा टाइम लो। अगर तुम एग्जाम ओरिएंटेड बैच से सितंबर में कर सकते हो तो वैसे करो, और अगर वैसे नहीं कर सकते तो शिद्दत से एक बार बैठ के जनवरी के लिए तैयार करो। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि हमारा अटेम्प्ट आ रहा है तो हम क्यों अभी ना दें। भाई बिल्कुल दो, तुम अगर तुम रेडी हो तो बिल्कुल दो। लेकिन मेरा ये कहना है, तुमने 12th के बाद से कभी क्लासेस ही नहीं करी, तुम सिर्फ रिवीजन वीडियो से काम चला रहे हो, तो एक बार अच्छे से क्लास करो और उसके बाद एग्जाम दो, बट इस लूप में मत फंसो। और दूसरी बात, जब तुम्हें कॉजेज एक्सेट्रा सब पता चल जाएंगे, तुम तुम्हारी प्लानिंग खुद कर पाओगे। आज के समय में क्या हो गया, सब लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है कि कोई हमको कुछ वीडियो से कुछ बता दे। हम लोग भी स्ट्रेटजी वीडियो बताते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक गाइडेंस मिलता है। असली जो आपका रोड मैप है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है, थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो जाओ। सिंप्लिसिटी इज अंडररेटेड राइट नाउ। हमारे टाइम में ना भाई कोई गाइडेंस वीडियोस मिलते नहीं थे।
फिर भी हम लोग खुद ही प्लान करते थे। तो आई थिंक अगर तुम भी थोड़ा उस मोड में चले जाओ कि यार ये मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मेरा 2 महीने तक फोन बंद, अब जिस फोकस से चल रहा हूँ उसी फोकस से चलूंगा। देखो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सबके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन जो बच्चा ना डाउट करता रहता है यार, यहाँ से वहां घूमता रहता है, जैसे एमवी सर ने बताया, वो फिर अपना कुछ प्लान बना ही नहीं पाता और वो कहीं का नहीं रह जाता। तो प्लीज आप एक इस प्लान पे स्टिक रहिए और खुद के हिसाब से चीजें करिए और खुद को थोड़ा उतना मैच्योर बनाइए कि हाँ आपके डिसीजन आप ले पाए, तो डेफिनेटली आपका बहुत बढ़िया होगा। और बिल्कुल रैशनल डिसीजन लीजिए, किसी के कहने पर मत आइए, अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से डिसीजन लीजिए। यस सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। और सेम मतलब जो पीपी सर ने यहाँ पर बोला, मतलब बहुत बढ़िया बात बोली। आजकल बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो बच्चे को लगता है यहाँ से भी देख लूँ, वहाँ से भी देख लूँ। और हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। मतलब आप ये मान लो, आपको मतलब अजीब लगेगा, बट हम मतलब आपका माइंड बहुत तेज है हमसे, मतलब ऐसा है सर, बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि आज के टाइम में ना जितनी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, बच्चा कई बार लगता है उतना ज्यादा फेल हो रहा है। और रीजन क्या, उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ये पेपर कहाँ से करना है, वो पेपर कहाँ से करना है। तो उस चीज पे बहुत ध्यान दो। और अब हमारे साथ अकाउंट्स के लिए चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि बच्चों के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, बट उनकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है आजकल, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए आप लोगों के। इंस्टा भी आपको चलाना है, आपको फेसबुक भी चलाना है, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स भी चलाना है, तो उस चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा कहाँ आपका रील्स में चले जाता है। तो इससे आपका जो पावर है ना कॉन्सेंट्रेशन का, ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है ना। और आप खुद से कोई चीज करना ही नहीं चाहते, आपको हर चीज स्पून फीडिंग की आदत हो रही है। प्लीज ऐसा मत करिए, आप एकदम शिद्दत से पढ़िए, तो बाकी आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। यस सर। सर तेजस सर अभी हमारे साथ हैं अकाउंट्स के लिए। तो तेरे सर आप एक बात बताओ, जैसे बच्चों, पहली बात तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, इस बार बच्चों ने अकाउंट्स में बहुत खतरनाक रिजल्ट दिया है, मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं सर। बट मेन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं 85% बच्चों के एग्जाम नहीं निकल पाए। अब बच्चा 11th-12th में भी अकाउंट्स पढ़ता है, पर होता क्या, उसको लगता है यार सीए फाउंडेशन भी ना सेम लेवल का होगा, तो कई बार उसको लाइटली ले जाता है। तो क्या फाउंडेशन का लेवल अकाउंट्स में है, और बच्चा क्या गलती ना करे ताकि अपकमिंग एग्जाम में उसके अकाउंट्स में बहुत बढ़िया नंबर आए, और क्या बच्चे को करना चाहिए? सर सबसे पहले ना, मैं आपने जैसे बोला अकाउंट्स में रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं वो बच्चों से जो बात हुई है उसके आधार पे आप लोग को स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। जो बच्चे 80+ स्कोर किए हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेके आए बच्चे अकाउंट्स में, उनके बेसिस पे। और मैं आपसे आज जब बात करूंगा ना बच्चों, तो ये जो मैं कन्वर्सेशन आपसे अगले कुछ मिनटों में करने वाला हूँ, उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आपका आज का माइंडसेट, आज के माइंडसेट को आपने कैसा रखना चाहिए और वो आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। दूसरा, आगे जब आप पढ़ाई अब स्टार्ट करते हो तो आपका इंटेंसिटी उसमें क्या रहना चाहिए, आपकी जिद क्या रहनी चाहिए। और तीसरा, हमारे पढ़ाई की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बच्चों, आज आप फेल हुए हो, 85% बच्चों के साथ हो, और इट इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड डे एंड इट इज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग ऑल्सो। एंड आई गेस लाइफ का वन ऑफ द फर्स्ट फेलियर्स होगा काफी लोगों का। तो इसमें ना हम लोग एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, खुद को बेचारा बना लेते हैं। बेचारा ऐसे बना लेते यार, मैं कैसे फेल हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये कैसे हुआ, मैं कैसे फेल हो सकता हूं। ये आप जब ये क्वेश्चन करते हो ना, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता था, ये हमने खुद को बेचारा बनाया। और जब हम बेचारा बना रहे हैं ना, तो ये फेलियर जब हमारे लाइफ में आया है, सेटबैक जब हमारे लाइफ में आया है, हम उसको एक कुशनिंग कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी आर नॉट रेडी टू फेस इट कि भाई मैं फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगला अटेम्प्ट है ना सितंबर में, मैं फोड़ के दिखाऊंगा, मैं आज पूरा एनालाइज करूंगा, इन डेप्थ पूरा जाग के देखूंगा, खुद को समझ के देखूंगा कहां कहां मेरी कमी छूटी। तो ये एटीट्यूड जो मैं बोल रहा हूं, ये आपका आना चाहिए आज, कि मेरे को अगर किसी ने फेल किया है तो भैया मेरे लिए ये चैलेंज है और मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने को तैयार हूं। अगर आपको ये एटीट्यूड से आगे बढ़ना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आज आप खुद को वो बेचारे वाले एटीट्यूड से बचा ले। जो बच्चा आज बेचारे वाले एटीट्यूड में गया, अगला एक हफ्ता तो उसने पूरा वेस्ट कर दिया। वो अगले एक हफ्ते में जिसको भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, वो खुद से भी बात करेगा, खुद भी जब पढ़ने बैठेगा तो वो खाली यही बोलते रहेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट करो, उसमें जो कमियां थी उसको ढूंढो और कल सुबह से तुरंत के तुरंत आगे बढ़ने की तैयारी रखो। ये जोश रखो सब लोग।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आज जो एटीट्यूड है और आज से जो आप एटीट्यूड कैरी फॉरवर्ड करोगे ना बच्चों, वो आपका सितंबर रिजल्ट बहुत जल्दी डिसाइड करेगा। इवन बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम्स, आप में से काफी बच्चों का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा प्योरली बेस्ड ऑन द मेंटालिटी। हम बेचारा बन के पढ़ेंगे, कोई उसका फायदा नहीं है। हमारी पढ़ाई पूरी नेगेटिवली होगी, माइंडसेट नेगेटिव रहेगा। वील नेवर बी इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि हमने जीतना है, हमने आगे बढ़ना है। तो ये माइंडसेट से सबसे पहले तो प्लीज आगे ना बढ़िए, किलर माइंडसेट से आगे बढ़िए कि अगर आज मेरे को एक सेटबैक मिला है, मैं इसको फेस करूंगा, एक्सेप्ट करता हूं और मैं आगे फोड़ने को तैयार हूं। एक एक कमी ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा खुद की। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब ये माइंडसेट से जब हम आगे बढ़ते तो अगली चीज क्या है? अगली चीज, जैसे सब फैकल्टीज ने आपको बोला, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस आपके फोन में जितने अननेसेसरी ऐप से सब हटा दो। आपके फोन में जितनी अननेसेसरी चीजें हटा दो। लाइफ में जितने अननेसेसरी दोस्त है सबको हटा दो। आपके फोन में, मैं बोलता हूं, फोन भी मम्मी पापा को हैंड ओवर कर दो, स्मार्टफोन्स। और अगर आपको जरूरत है, जैसे लेक्चर्स देखने की जरूरत है और एक टेलीग्राम देखने की आपको जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग आपसे वहां पे कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ ऐसा आपके पास फोन या डिवाइस रखो जिसमें केवल आपके पास यूट्यूब एंड टेलीग्राम रहे। एंड यूट्यूब एंड टेलीग्राम भी डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। उसमें आप जिसको भी फॉलो करने वाले हो, आज डिसाइड कर लो कि मैं ये एक्स फैकल्टी को फॉलो करूंगा और यहां से लेके एग्जाम तक वही एक्स फैकल्टी को आप वहां पे सब्सक्राइब रखोगे, बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दो। यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपने अल्टीमेट सीए चूज किया तो यहां से एग्जाम तक बस अल्टीमेट सीए और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप 10 अलग अलग जगह पे भटक रहे हो ना, अगेन आप हार्ड वर्क तो करने को तैयार हो, बट आपको ये नहीं समझ रहा आपको काम करना कैसे है। क्योंकि एक व्यक्ति कुछ और बोलेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ और बोलेगा और दोनों फैकल्टी सही बोलेगी, बट दोनों का अगर आप भेलपूरी करोगे ना बेटा यहां पे, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे एक को सब्सक्राइब दो, यहां पे यूट्यूब पे हो, एक को सब्सक्राइब दो। ये छोड़ के देयर हैज टू बी नो डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ। सर मेरे दोस्त ऐसे हैं, सर मैं 2-3 महीना उनको छोड़ दूंगा ना, वो जीवन से चले जाएंगे। बहुत खास दोस्त है आज, फिर खास नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है ये आपके खास दोस्त 2-3 महीना आपका जीवन में अकेलापन झेल नहीं सकते, तो भैया वो आपके खास दोस्त नहीं है, वो दिखावे के दोस्त है। उनको आज ही जाने दो। आपके जीवन में बेटा जरूरी है मम्मी पापा की खुशी, आपके जीवन में जरूरी है उनको गर्व महसूस करवाना, आपके जीवन में जरूरी है उन्होंने जो आपके लिए सैक्रिफाइस किए है ना, वो सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट उनको देना। आपके जीवन में ये जरूरी नहीं है जो टेम्पररी दोस्त है, जो बोलता है बेटा तूने मेरे से बात नहीं की 2 दिन, तो मैं तेरे से फिर तीसरे दिन बात नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अरे बेटा मम्मी पापा ने हमारे लिए तो कितनी रातें सोई नहीं है, कितनी रातें खाई नहीं है, कितनी चीजें सैक्रिफाइस की है जो हमको पता भी नहीं है। उनके लिए हमको करना है, वो 2-3 दिन के दोस्तों के लिए नहीं। ये याद रखो, आज से आगे जाओगे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और तीसरी चीज अब आते हैं हमारे अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी पे। अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी पे आते हैं तो मेरे पास ना ऐसा हर एक बच्चा जो मेरे से पेड बैच में पढ़ता है, उसके बदले में मेरे पास 10 बच्चा होता है जो मेरे से यूट्यूब पे पढ़ता है। बोले सर आपके बारे में लेट पता लगा, यूट्यूब पे आपसे पढ़ा, मैराथन बहुत अच्छे लगे, बहुत क्लैरिटी आई, अब हम सर क्या करते हैं, केवल मैराथन से पढ़ते हैं। मैं यहां पे बच्चों को एक चीज बोल दूं, मैराथन से पढ़ने में समझ में आती है चीजें, बट पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी केवल मैराथन नहीं करवाता, सब फैकल्टीज ने आपको बोल दिया। तो मैं आपको अब इसमें एक चीज बोलूंगा, मैराथन्स आर यूजफुल, हाउ टू यूज देम। अब जैसे मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच ला रहा हूं, ब्लेंडेड ला रहा हूं, अभी 1-2 दिन में आपको उसकी लाइव बैच की मैं पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में पूरे लाइव कराऊंगा और काफी सारे उसके बाद कुछ चैप्टर्स आपको रिकॉर्डेड दूंगा। तो ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसके, अब जैसे मैं आपको बोलूं, वो जो बच्चा है जो मेरे साथ एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ेगा, उसको मैं साथ साथ कौन सा मैराथन देखना है उसके लिंक दूंगा। तो पहले वो मेरे साथ क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल हम कवर करेंगे, आरटीपी एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहां से वो उसको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया और घर पे उसको मैंने रिवाइज करने के लिए वो लेक्चर भी बता दिया, बेटा घर पे कौन सा लेक्चर देख। दैट इज हाउ यू नीड टू व्यू मैराथन्स, दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। क्योंकि मैं मैराथन लूंगा, उसमें से फॉर एग्जांपल मैं एनपीओ कराऊंगा, एनपीओ के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो देख के क्या आप पूरा एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, मैं क्लास में आपको 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के कराऊंगा, 3-4 आपको रिवाइज करने दूंगा, और फिर वो जब पूरा भंडार आप एक साथ करके रिवाइज करोगे ना, तब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होंगे। सो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच प्लस मैराथन्स, मैं अभी अपनी रेगुलर बैच के बच्चों को भी वही कराता हूं। रेगुलर बैच में मैंने उनको एक चैप्टर कराया, उनको मैराथन की लिंक दी, अब बेटा घर जाके मैराथन देख, क्विकली उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ, उसकी टेस्ट लिया मैंने, फिर वो जाके उसका वो चैप्टर पूरा फाइनल हुआ। तो पहले क्लास वर्क स्टडी जरूरी है,
क्लास वर्क के साथ घर पे सेल्फ स्टडी जो करते हो ऑब्वियसली, फिर उसके बाद मैराथन्स देखो और फिर टेस्ट देना जरूरी है। तो आपको यहां पे टेस्ट भी देना है। आपके लिए जो हम टेस्ट लेते हैं बेटा बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते भैया विराट कोहली तो क्रिकेट में गॉड है, वो वर्ल्ड कप खेलने के पहले भले 10 बार नेट प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, नेट प्रैक्टिस के बाद 10 बार मैच प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, पर हम उससे भी ऊपर है। हमारा पहला नेट प्रैक्टिस होगा एग्जाम में। हम एग्जाम को हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 बना के आएंगे कि पहली जो गलती करना है, पहला ही जो सीखना है, पहला ही जो देखना है मैं कैसा लिखता हूं वो एग्जाम में लिखेंगे। बेटा क्यों? विराट कोहली को देखते हो ना, इंस्पिरेशन लेते हो ना, वो भी तो वर्ल्ड कप खेलने के पहले इतनी नेट प्रैक्टिस मैच प्रैक्टिस करता है, तो हम क्यों टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे? ये चीज नॉन नेगोशिएबल है, टेस्ट सीरीज आपने देना ही देना है, राइट? तो यहां पे आप लोग सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका रिजल्ट यहां पे किसी का भी अकाउंट्स में 50 से नीचे का है, मतलब आपको कंसेप्चुअल कमांड लाना जरूरी है। उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसके साथ मैराथन्स का साथ ही साथ रिवीजन, उसके बाद टेस्ट सीरीज, और फिर आप एग्जाम के लिए होंगे रेडी। तो दिस आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू रिगार्डिंग। सबसे पहले आज क्या माइंडसेट कैरी करोगे, दूसरी चीज क्या डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करोगे, और तीसरा अकाउंट्स की आप लोग क्या स्ट्रैटेजी रखोगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गाबा सर, ओवर टू यू। Yes. इकोनॉमिक्स में गाइस, इकोनॉमिक्स में भी बहुत से रिसर्च करते हैं कि सर अब हम कैसे पढ़ाई करें। तो गाइस सबसे पहले जैसे सर ने आपको बोला कि देखिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लास से ही करें, पॉइंट ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने चाहिए। तो इसके लिए जो है आप स्टडी मटेरियल यूज़ करें, या जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनकी जो बुक होगी उससे आप पढ़िए, है ना। जैसे मेरी सुपर चार्ट बुक वगैरह होती है, तो आप उससे पूरा पढ़िए, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। तो जो MCQs है इकोनॉमिक्स में, आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने हमारे पिछले बैचेस में MCQ बैच लिया था, जिसमें लिटरली एक MCQ मैंने स्टडी मॉडल का लेटेस्ट RTP, MTP, PV लिटरली हर एक MCQ क्लास में सॉल्व करवाया है। आपको मैंने बताया है उसका कि क्यों आंसर, अगर समझो ऑप्शन ए आंसर है तो वो क्यों है आंसर, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ रट्टेबाजी करके भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट एग्जाम में सवाल में थोड़े से चेंजेस करके भी आपको पूछ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट सारे कवर करें एंड MCQ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नहीं चलेगा, प्लीज इस बात को समझिए। हमें टॉप 15 में आना है ना, इंडिया के टॉप 15% में अगर हमें आना है तो हमें मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी। एंड प्लीज आप घबराइए मत, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हम बहुत से सेशंस आपके लिए यूट्यूब पे भी लेके आएंगे, है ना। अभी भी समय है, अगर आज से आप सीरियस हो जाए, ठीक है ना, लगे तो आप 1-2 दिन और ब्रेक ले लीजिए, लेकिन फिर जल्द से जल्द आपको जो है वापस से नया प्लान आपका बनाना चाहिए। सर ने भी आपको बोला कि आप पहले ना एक लिस्ट बनाएं, पिछले अटेम्प्ट में हमसे क्या क्या गलती हुई थी, क्या ऐसा तो नहीं हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, या हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, लॉ में जैसे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, या हो सकता है कि आपने MCQs प्रैक्टिस नहीं किया, आपने RTP, MTP नहीं, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, है ना, वो आप एनालाइज कीजिए, है ना, और एक जगह पे आप लिखिए उस चीज को, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि ये चीजें अब हमें दोहराना नहीं है, ठीक है ना। एंड बिल्कुल घबराइए मत, CA फाउंडेशन में अगर आपको अटेम्प्ट की जाते हैं, इट डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी भी अगर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, देयर इज सफिशिएंट टाइम टू गिव September 25 एग्जाम्स। क्या लगता है प्रणव सर, ये 2 महीने में बिल्कुल अगर आज भी शुरू किया स्टूडेंट ने, क्या वो कवर कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल यस, तो प्लीज आप करें। और हमारे जो एग्जिस्टिंग रिवीजन या मैराथन सेशन है, हमारे वन शॉट्स हैं, हमारे MCQ सेशन है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि सर नया कब आएगा, नया तो आएगा ही, आप अभी से शुरू भी कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सेशन से, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस, ओवर टू यू गाबा सर। सर थैंक यू सो मच सर, आप पूरी की पूरी टीम का थैंक यू सो मच फाउंडेशन में इतनी बढ़िया गाइडेंस देने के लिए। और अब आप सबके लिए एक खास बात और भी है कि अब तो इंस्टीट्यूट ने सर रैंक भी निकालने स्टार्ट कर दिए, राइट। मतलब इस बार 20 रैंक निकाले हैं इंस्टीट्यूट ने, तो आपको उसके लिए भी हार्ड वर्क करना है। और अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि कई बार बच्चा कहता है सर जो पास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन बने वो सेम रिपीट होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है पेपर भी सर अपना इंस्टीट्यूट AI बेस बना रहे हैं, मतलब क्या कि क्वेश्चंस वो चेंज कर सकता है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करके चलनी है। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी सामने बैठे हैं, आप अल्टीमेट CA के चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें, अभी से रिवीजन स्टार्ट करें, 1-2 दिन का टाइम लेना है लें, बट आपको बाउंस बैक करना है और कंफर्म तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे, आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, बस ये पर ध्यान दो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।